ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तं अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निदाय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर निताय की जय। पंच तत्व की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री लड्डू गोपाल की जय। श्री श्री नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। गुरु परंपरा की जय। जगत कृष्ण प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। दूसरा स्कंद का दूसरा अध्याय, इसका नाम है हृदय में श्री भगवान। और हम लोग देख भी रहे हैं किस प्रकार से जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। और भगवान के रूप का वर्णन करके अवश्य रूप से भगवान हमारे हृदय में आएंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है हृदय में श्री भगवान। तो आइए आज इसका 12वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। 11वां, सॉरी, 11th। तो 2.2.11 जो इस प्रकार से है। विभूषितं मे खलयाङ्गुलीयके महाधनेर्नुपुर कण कणाधिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलैर्विरोचमाना न सहासपेशलम्। विभूषितं मे खलयाङ्गुलीयकैर्
महाधनेर्नुपूरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तले विरोचमाना नः सपीसलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्नत माता। विभूषितं मेखलयाङ्गुलिकये महाधनेन्द्रपुरकणङ्क आदिभिः स्निग्ध अमल आङ्कुचितं नीले विरोचमान आनन हास पेशलम। ठीक है। हरि बाबा। ओके, और कोई भक्त? ठीक। तो कल हमने भगवान की सुंदरता के बारे में पढ़ा कि भगवान के चरण कमल जो है महान योगियों के कमल के सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हुए हैं। जैसे किसी भक्त का हृदय है, उस हृदय के ऊपर भगवान के चरण कमल है। और वो भगवान का जो भक्त है, भक्त का हृदय भी कमल की तरह है और भगवान के चरण भी कमल की तरह है। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा बना हुआ है, और उनके कंधों पर अन्य रत्न सुशोभित है। और भगवान का पूरा स्कंद प्रदेश, स्कंद मतलब कंधे जहाँ पर होते हैं, ताजे फूलों की माला से सुसज्जित है। ऐसा भगवान का दिव्य रूप है। और आज के श्लोक में आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उनकी जो कमर है ना, उनकी कमर अलंकृत करधनी से भली भांति सुशोभित है, और उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जड़ित अंगूठियां हैं। और उनके नुपुर, उनके कंकड़, उनके घुंघराले नीले रंग की आभा वाले चिकने बाल तथा उनका मुस्कान युक्त सुंदर मुखार बिंद, ये सभी अत्यंत सुहावने हैं। तो आप एक एक भगवान के एक एक श्रृंगार पे हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। इससे हमारा शुद्धिकरण होता है। तो भगवान की जो कमर है, कमर में अलंकृत करधनी भली भांति सुशोभित है। तो करधनी कमर में होती है, और उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जड़ित अंगूठियां हैं। और अंगूठी पहनते हैं लोग, तो अंगूठी की शुरुआत भगवान से होती है। भगवान अंगूठियां पहनते हैं अलग अलग रत्नों से जड़ी। और भगवान के नुपुर, उनके कंकड़, उनके घुंघराले नीले रंग की आभा, भगवान का जो रंग है थोड़ा थोड़ा नीला है। जैसे सौर्य प्रभु का डीपी आप लोग देख रहे होंगे, तो इस तरह का भगवान का कलर कुछ ऐसा है। एकदम काले नहीं है भगवान, भगवान ब्लूइश ब्लैक है, नीले नीले बादल की तरह। हाँ, हरी बोल। तो इस प्रकार से भगवान का जो मुखार बिंद है, मुस्कान युक्त सुंदर मुखार बिंद है, और ये भगवान का मुख अत्यंत सुहावना है। तो इस प्रकार से जो है भगवान का रूप है। तो तात्पर्य बाय अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी में सर्वाधिक सुंदर पुरुष है। श्रील सुखदेव गोस्वामी उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग के दिव्य सौंदर्य का वर्णन निर्विशेषवादियों को ये पाठ पढ़ाने के लिए करते हैं कि भगवान की पूजा की सुविधा हेतु भक्त की कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वे यथार्थ में और स्वरूपतः परम पुरुष है। परम सत्य का निराकार पहलू उनका एक विकिरण मात्र है, जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य के लिए विकिरण है। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई जो सुखदेव गोस्वामी है जानबूझ करके भगवान के एक एक अंग के बारे में बता रहे। क्यों? क्योंकि वो निर्विशेषवादियों को क्लियर करना चाहते हैं कि भगवान की जो भक्ति है केवल कोरी कल्पना नहीं है। भगवान की भक्ति वास्तविक है, और भगवान एक व्यक्तित्व है, और भगवान के अंग प्रत्यंग सारे वास्तविक है। और जो भगवान का निराकार स्वरूप है, निर्विशेष स्वरूप है, वो उस प्रकार से है जैसे सूर्य की किरणें होती है। तो हमने किरणें प्राप्त कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं हम सूर्य ग्रह पर पहुंच गए, अभी सूर्य ग्रह पर नहीं पहुंचे। उसी प्रकार से निर्विशेष पहलू भी भगवान का ही पहलू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान की प्राप्ति तो उनके जो स्वरूप है, दिव्य साकार स्वरूप है, उसको प्राप्त करने के बाद ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो अगला श्लोक आप देखेंगे,
आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अधीन लीला हसिते क्षणो लसत, भ्रूभंग संसूचित भूर्य अनुग्रहम, ईक्षेत चिंतामयमेन सीश्वरम, यावन् मनोधारण यावतिष्ठते। तो आगे क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भैया भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्य मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप पर एकाग्र करना चाहिए। तो जो भगवान की ये दिव्य लीलाएं हैं, भव्य लीलाएं हैं, और उनके जो हंसमुख हास्यमय मुख है, उसमें जो उल्लास है, और उल्लासमयी जो चितवन है, चितवन मतलब मुस्कुराहट, आहा, उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। और अतएव मनुष्य को क्या चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थित रखा जा सकता है, तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप पर एकाग्र करें। यानी कि जितनी देर हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, उतनी देर हमें चिंतन करना चाहिए। और भगवान का दर्शन कर सकते हैं आंखों से, तो आंखों से भी दर्शन करना चाहिए। और अगर आंखों से नहीं मौका है, कानों से करना चाहिए। कानों से नहीं मौका है, तो पढ़ के करना चाहिए। पढ़ के नहीं कर सकते, तो भगवान से जो हमने सुना है पहले, उस सुने हुए पे हमको एकत्र करना चाहिए ध्यान। एकदम आंखें बंद करके अभी हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान का मुखार बिंद होगा, किस प्रकार से उनके गले में माला पड़ी होगी, किस प्रकार से भगवान के हाथ होंगे, हाथों में अंगूठियां होंगी सुंदर सुंदर, और उनके जो बाल होंगे घुंघराले बाल होंगे, और भगवान का मुखमंडल पूरा नीले नीले कलर का, आह कितना सुंदर है ठाकुर जी का विग्रह। तो इस पे हमें अपने ध्यान को जितनी देर एकाग्र कर सकते हैं, उतनी देर करना चाहिए। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत लंबा चौड़ा तात्पर्य दिया, तो हम इसका पहला स्टेंजा पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है 12.5 में, भक्ति योग में, कि निर्विशेषवादी अपने निराकार ध्यान के कारण अनेक कठिनाइयों से अभिमुक्त होता है, लेकिन भगवान के स्वरूप की व्यक्तिगत सेवा के कारण भक्त बहुत ही सरलता से प्रगति करता है। तो क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, मैं कई बार कोट भी करता हूँ, क्लेशोधिक तरस्ते शाम। भगवान कहते हैं कि जो निराकारवादी लोग हैं, इनका मार्ग बड़ा कठिन है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम भक्त की सेवा देखें, तो भगवान के व्यक्तिगत रूप की सेवा करना बहुत सरल है, सरलता से भक्त सेवा कर सकता है। अतएव निराकार ध्यान निर्विशेषवादी के लिए कष्ट का कारण बनता है। जैसे कल हमने देखा, जो हमारा कल नरसिंह चतुर्दशी है, तो कल के दिन भगवान नरसिंह देव जी का प्राकट्य हुआ था। तो नरसिंह देव से पहले हिरण्यकश्यपु, इसने 36,000 सालों तक भयंकर तप किया। ऐसा तप किया कि लास्ट में शरीर ही नहीं रह गया था इनका, केवल और केवल हड्डी का ढांचा था। इतनी तपस्या इन्होंने करी। तो सोचो, जो तपस्वी लोग होते हैं, व्रत करने वाले होते हैं, निराकारीवादी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, इन सब लोगों को घोर मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वही प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया, इस साधना को बोला बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस हो गई भगवान की प्राप्ति। इतनी तपस्या की कोई आवश्यकता ही नहीं। और चैंटिंग, ईटिंग, रीडिंग, हियरिंग एंड डांसिंग, प्रभुपाद ने क्या सिखाया, हरे कृष्ण का चैंट करो, प्रसाद खाओ, ईटिंग, डांसिंग, नाचो भगवान की भक्ति में, और कीर्तन करो, और इससे आपका उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भैया, कि ये मार्ग बड़ा टफ है, निराकारवादी वाला मार्ग। और जो भक्त है, वो बहुत ही सरलता के साथ अपनी सारी क्रियाओं को भगवान के साथ जोड़ करके उनकी सेवा करता है, और सेवा करके बहुत सरलता से भगवान की प्राप्ति कर लेता है। यहाँ पर भक्त को निर्विशेषवादी चिंतक की तुलना में बहुत लाभ है। निर्विशेषवादी भगवान के साकार रूप के विषय में डाउटफुल रहता है, उसको डाउट रहता है कि भाई भगवान का साकार रूप होता भी है या नहीं होता है। और इस प्रकार से आगे कह रहे हैं, अतएव वो सदैव ऐसी वस्तु का ध्यान करने का प्रयास करता है जो किसी पात्र के प्रति लक्षित नहीं है।
इसी कारण से श्रीमद् भागवतम में प्रामाणिक विधान दिया जाता है कि मन की यथार्थ एकाग्रता हेतु उसे अपना ध्यान भगवान के वास्तविक रूप पर केंद्रित करना चाहिए। तो जो है कल एक छोटा सा बालक, अभी 17-18 साल का होगा, मुझे कहता है कि ध्यान करना ही है तो मैं तो पंखे का ध्यान कर लूं। जरूरी थोड़ी है, मैं तो नेचर को मानता हूँ और मैं तो पंखे का ध्यान कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी। तो इस प्रकार से लोग हैं, कह रहे मैं तो पंखे को भगवान मान सकता हूँ, मेरा मन आए तो मैं फ्रिज को भगवान मान सकता हूँ, मैं तो चेयर टेबल को ही भगवान मान सकता हूँ, मेरा मन है। तो इस प्रकार के आजकल के लोग हैं, तो जो कि शास्त्रों से बिल्कुल भी अलग बात करते हैं, और धीरे धीरे मायावादी फिलोसफी, एथिज्म धीरे धीरे प्रकट हो रहा है इंडिया में। तो प्रयास किया हमने अपनी तरफ से उसको समझाने का, बाकी भगवान जाने, समझा होगा नहीं समझा होगा। पर इस प्रकार से वो ऐसी बात कह रहा है कि मैं, जब मेरा मन करेगा तो मैं पंखे पे ध्यान कर दूंगा। तो अरे पंखा क्या है, हम आदमी ने बनाया है, इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि मैं नहीं बनाया, मैं उसी पे ध्यान करूं क्या? फिर तो मेरे लिए मेरा बेटा भगवान हो गया, क्योंकि पंखा तो फिर भी निर्जीव वस्तु है। लेकिन मान लिया कल को कोई बच्चा हो जाता है उसी का, तो वो तो अपने बच्चे पे ध्यान करेगा। और बच्चा तो और भी ज्यादा अच्छा है ना, सजीव है, उसी ने बनाया है, तो बच्चे को भगवान मान लेगा। तो फिर तो कहाँ मुक्ति होगी, वो बच्चा तो खुद भी उल्टे सुल्टे माया में फंसा रहेगा और पापा को भी नरक में लेकर के जाएगा। तो इस तरह के लोग हैं, हमको शास्त्र सम्मत बात करनी चाहिए, हमें भगवान की भक्ति, भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, किसी अन्य वस्तु का नहीं। क्योंकि साफ साफ कहता है शास्त्र, कृते ध्यायते विष्णु, कृते मतलब सतयुग में विष्णु का ध्यान करना चाहिए। बहुत ही सिंपल बात है। तो इस प्रकार से हम मुक्त हो सकते हैं। और यहाँ पर जिस ध्यान की विधि का अनुमोदन किया गया है, वो भक्ति योग अर्थात भौतिक अवस्थाओं से मुक्त होने के बाद की भक्तिमय सेवा की विधि है। ज्ञान योग भौतिक अवस्थाओं की मुक्ति की विधि है। तो कल हम इससे आगे बताएंगे। तो आज हमने एक श्लोक किया और दूसरे श्लोक का थोड़ा सा तात्पर्य किया, इसमें लंबा चौड़ा तात्पर्य है, इसमें कल का दिन लगेगा, हो सकता है परसों भी थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना पड़े। और कल नरसिंह चतुर्दशी है, तो एवरीबडी ऑफ अस, वी शुड ऑब्जर्व द फास्टिंग ऑन द डे ऑफ नरसिंह चतुर्दशी। हमें फास्ट करना चाहिए, क्योंकि भगवान नरसिंह देव, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल मुझे 2-3 भक्तों का मैसेज आया, कॉल आया, क्लास जो लेते हैं जो नहीं लेते हैं उनका भी, कि प्रभु जी नरसिंह पे चतुर्दशी पे फास्टिंग करना है कि नहीं करना है। तो आप हमेशा के लिए समझ जाइए, जब भी कोई भगवान का अवतार होता है या भगवान का विष्णु तत्व होता है, तो उसके लिए फास्टिंग की जाती है। और फास्टिंग भी, वो मुझे पूछ रहे थे प्रभु जी दिन तक है या रात तक है, कब तक फास्टिंग है? पूरे दिन ही फास्टिंग होती है उस दिन। क्योंकि जैसे जन्माष्टमी होता है, वैसे ही सब फेस्टिवल होते हैं, रामनवमी, वैसे ही नरसिंह चतुर्दशी है। बस आपको क्या करना होता है कि फास्टिंग मतलब निर्जला फास्ट, बिना जल के तब तक करना होता है जब तक अभिषेक नहीं हो जाता है। और जब अभिषेक हो जाता है, उसके बाद आप फल ले सकते हो, एकादशी प्रसाद ले सकते हो, लेकिन अन्न आप फिर भी नहीं ले ले सकते। लेकिन कई लोग अभिषेक तक भी वेट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आप तब तक भी अगर फास्टिंग नहीं कर सकते हो, तो एकादशी प्रसाद आप दिन में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फल फ्रूट्स वगैरह पर नाम कीजिए और सेवा कीजिए। यही व्रत है हमारा एक। प्रभुपाद जी ने कभी बहुत ज्यादा व्रत वगैरह के लिए इंसिस्ट नहीं किया। प्रभुपाद जी तो चतुर्मास्य के लिए भी इंसिस्ट नहीं करते थे। किसी ने पूछा प्रभुपाद जी कैन वी ऑब्जर्व चतुर्मास, प्रभुपाद ने कहा फर्स्ट ऑब्जर्व 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, पहले चार प्रिंसिपल पालन करो, सेवा करो, यही तुम्हारा व्रत है। और इसलिए आप सबको कल बस इतना ध्यान रखना है कि पहले तो कोशिश ये हो कि हम पानी पी लें बस, और प्रसाद कुछ भी अभिषेक के बाद पाएं। और अभिषेक कब होता है? गोधली वेला पे, शाम को, संध्या के समय, जिस समय नरसिंह देव जी का प्राकट्य हुआ होगा, उस समय अभिषेक करके, या अभिषेक की सुविधा नहीं है तो आप भगवान नरसिंह देव जी को याद करके उस समय आप जो है कर सकते हो। कल संडे है, मेरे ख्याल से हमारे मंदिर में भी प्रोग्राम होगा, विकास नगर में होगा नहीं, आई डोंट नो। तो वहां पर अभिषेक होगा, उसके बाद प्रसाद ले सकते हो। लेकिन किसी को ज्यादा ही दिक्कत है तो सुबह सुबह दिन में
कभी भी एकादशी प्रसाद पूरी छूट है, कभी भी ले सकते हो। फिर परसों आप जो है सुबह भगवान का मंगल आरती करके, और परसों सुबह आप प्रसाद ले सकते हो, अन्न प्रसाद। ठीक है। तो कल हम नरसिंह देव जी की कथा करेंगे सुबह, और शाम को तो मंदिर में होगा प्रोग्राम। आप सब लोग व्रत रखिए, और कृपया करके टाइम पे आने का प्रयास कीजिए। पहले मैं और फिर आप। मैं भी नहीं आता हूँ तो इसलिए आप भी वही ट्रेंड फॉलो करते हो। चलो, कुछ और तो सीखा नहीं जा रहा, कम से कम लेट आना ही सीख जाए। तो कोई नहीं, हम सब प्रयास करेंगे मिल करके कि 7:30 के आसपास किसी तरह ज्वाइन करें। ठीक है। मैं भी प्रयास करूंगा, आप भी कीजिए। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।